जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक कैश 6 इंडेक्स के लेवल दिए और उसके ऑप्शन लेवल दिए हुए हैं 17 मई 2024 के लिए। और कल एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक कैश। क्यों? मंडे को छुट्टी है तो कल 3 एक्सपायरी है। और आज का शीर्षक दिया है जैकपॉट लगा। आज जैकपॉट 100% लगा। हम लोग ने जो भी काम कर लिया सब में 100% तो मिला ही है, उसको कोई ना नहीं बोल सकते हैं। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों 6 इंडेक्स का लेवल बनाना, उसके ऑप्शन लेवल बनाना, जैकपॉट देना आपको इजी बात नहीं है, तो कम से कम एक लाइक बनता है। तो प्लीज़ पहले लाइक कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब आने वाले कल के लिए कल भी सेम इसी तरह आज का दिन की तरह रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। तो अब अपना मार्केट मंगलवार को खुलेगा, तो जो भी डाउ जोन का जो भी होगा तो सोमवार वाला मंगलवार को लगेगा। और डाउ जोन ओवरबोट में है, तो डाउ जोन में भी एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है कभी भी किसी वक्त। तो उसलिए अपने को भी चौकस रहना है। और कल सुबह लगता है एक बार तेज़ी करेगा बाजार, और या तो फर्स्ट गैप डाउन खुलता है तो एक बार फिर ऊपर की ओर ले जाएगा, फिर सेकंड हाफ में पूरा प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। क्यों? कोई लेके नहीं जाएगा। ये आज की समरी है और आप लोग देख सकते हो 9,680 रुपये हम लोग ने जमा किए। इस वीक में चारों दिन हम लोग का बम्पर की है। भले छोटे छोटे रुपये हम लोग ने जमा किया। हमने एक एक लोट का ही मैं लिखता हूँ, सिर्फ निफ्टी का 2 लोट लिखता हूँ, बाकी सबका एक एक लोट लिखता हूँ। तो देखिए 26,705 रुपये हम लोग ने इस हफ्ते में जमा किए। अभी कल का दिन एक और बाकी है। और देखिए निफ्टी 22,300 का पुट दिलवाया था सुबह 9:24 में 60 रुपया में, सिर्फ 56.90 का स्टॉप लॉस, यानी 3 रुपये 10 पैसे का। वहाँ से 190 तक का टारगेट दिया था, लेकिन हम लोग 138 से बोला भाई जो मिलता है ले लो, सुबह का बोनी पहले घर में डालो। क्यों? 9:24 में दिया और 30 मिनट में तो हो गया, 9:50-52 में तो हो गया 138 रुपया। फिर उसके बाद निफ्टी मिड कैप दिया 11,200 का 44 में, वो 39.90 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर निफ्टी दिया 35 रुपया में, वो 89 में बिकवाया। उसके बाद फिर निफ्टी दिया 29 में, वो 53 में बिकवाया 50%। उसके बाद निफ्टी दिया फिर 22,000 का 7.65 वाला 30 रुपया में बिकवाया। उसके बाद फिर निफ्टी दिया 22,150 का 13 रुपया में, वो 50 रुपये में निकलवाया, लेकिन ऊपर गया 250 रुपया गया। वो थोड़ा आप मेरा गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल 9,680 रुपये जमा किए और इस हफ्ते का मिला के 26,705 रुपये। अगर आप इसी तरह मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो मंथली फीस है 3,000 रुपया, जिसमें 15 दिन निकल गए। 15 दिन के लिए ज्वाइन होना हो तो 1,500 रुपया दे सकते हो, और या तो मंडे टू फ्राइडे एक वीक के लिए चाहिए तो 1,000 रुपया है। तो आप जुड़ना चाहो तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हो। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए। आज FI ने इंडेक्स में 8,237 करोड़ का बाई किए और सेल किए 8,978 करोड़ का। नेट में 741 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 2,674 करोड़ का बाई किए है। FI ने केस में 776 करोड़ का सेल किए और DI ने केस में 2,128 करोड़ का बाई किए। ये आज की डाटा शीट है 16 मई की। और 17 मई को कैसा रहेगा? इंडेक्स में क्लाइंट ने 2,244 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए तो अब लॉन्ग है 2,81,321। DI ने 1,764 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए तो नेट में अभी भी शॉर्ट में है 23,182। FI ने सोल्ड किए 14,284 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 2,59,616 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। प्रो ने बोथ किए 14,764 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 1,477 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 73,600 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए तो नेट में अब वो शॉर्ट में आ गए 2,485 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने 10,026 कॉन्ट्रैक्ट कम किए तो अभी भी उनके लॉन्ग है 1,18,967 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 83,626 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए तो नेट में वो लॉन्ग में आ गए 79,440 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 5742 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए तो नेट में शॉर्ट में चल रहे 8,28,858 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने 4,552 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए, नेट में अभी भी उनके है 4,49,116 कॉन्ट्रैक्ट।
और प्रो ने 10,106 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट में अभी भी उनके इंडेक्स पुट में पोजीशन है 1,77,201। तो देखा जाए ओवरऑल समरी दोनों साइड है, और आज की तरह ही वोलाटाइल रहेगा कल भी। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये लोग पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर सेकंड हाफ में नीचे देंगे, और अगर पहले हाफ में फर्स्ट ऊपर ले गए तो सेकंड हाफ में दम दबा के नीचे डाल देगा। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट जहां घटे हुआ 73,315 के पास लीजिए, सपोर्ट 72,900 का, रईसन 74,100 का, ऊपर में 74,000 तक जा सकता है, नोट रखिए। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के सेंसेक्स 73,500 का कॉल वीकली वाला जहां मिले हुआ 123 के पास लेना है, सपोर्ट 83 का है, 55 का है और 0। 123 के पास लीजिए, 110 का स्टॉप लॉस दे दीजिए 13 पॉइंट का, वो कट जावे तो 80 के 83 के पास लीजिए। ऐसे करके आपको लेना होगा रईसन 260 और 390। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए सेंसेक्स 74,000 का पुट अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर ले जाता है तो आपको 74,000 का पुट वीकली वाला पहले बेचना है 650 के नीचे, 780 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 400, 250, 300, 130। बाइंग रेंज रहेगा 130 से 65 का रेंज में, कहीं मैंने 130 के पास भी बाइंग कर सकते हो, और चाहे तो आप 65 के पास भी बाइंग कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए, वहाँ से अपने आपको आराम से नहीं तो समझ लीजिए सपोर्ट पकड़ लीजिए। पहला जो 250 रुपये आ रहा है 130 के ऊपर, तो 250 बिकेगा, 250 के बाद 400 बिकेगा, और 400 के बाद जो रेशन मैंने लिखा है 780 वहाँ तक जा सकता। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक के स्पोर्ट जहां घटे हुआ 54,550 के पास लीजिए, सपोर्ट 54,275 का, रईसन 55,110। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक के 54,500 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 160 के पास लेना है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो कट जाए तो नीचे में सपोर्ट 105 है और 75 है, जहां समझ में आवे लीजिए। रईसन ऊपर में 450। अगर हाफ में डाउन खुलता है स्टार्टिंग में तो ये आपको कॉल मिल जाएगा, और अगर ऊपर खुलता है तो फिर कॉल को इनवैलिड रहेगा, ये नोट करिएगा। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक कैश 55,000 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 90 से 76 का रेंज में लेना है, सपोर्ट 50, 25 और 0 रईसन ऊपर में 265 और 390 मिनिमम है, 390 के ऊपर भी है, 450-500 रुपये तक भी जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 11,277 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 11,250 और 11,210। अब 11,277 के ऊपर हो तो रईसन ऊपर में पहला 11,317, दूसरा 11,355। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,300 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 14.5 के पास लेना है, सपोर्ट 2 दिया मैंने 765, 365। 0 के लिए 14.5 के पास भी आप 0 खेल सकते हो, या 14.5 के पास लीजिए, 2 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, वो कट जाए तो फिर 765 के पास लीजिए 0 के लिए। रईसन ऊपर में 35 और 55। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,325 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 26.50 के पास लेना है। देखिए सपोर्ट मैंने 23 का दिया, यानी कि 23 का पहला स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट हो जाता है तो फिर 15 रुपये के लिए वेट कीजिए, 15 या 7.5 के बीच में कहीं भी ले सकते हो 0 के लिए। रईसन ऊपर में 54 और 54 के ऊपर चले तो 88 तक जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 22,310 के पास लीजिए, सपोर्ट 22,160 का, रईसन 22,540, 22,620। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 115 के पास लीजिए, सपोर्ट 90 और 60 है। अब हो सके गैप अप ज़्यादा खुल जाए तो आपको 90 के पास भी मिल सकता है, तो देख के लेना है आपको, 60 का स्टॉप लॉस लगा के। रईसन 180 और 205। इंट्राडे फ्राइडे निफ्टी 22,400 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 71 से 60 का रेंज में लेना है, सपोर्ट 29 का रहेगा। अब 71 से 60 के पास लीजिए, और या फिर 42 के पास लीजिए, जो भी आपको, लेकिन सपोर्ट माने स्टॉप लॉस जो रहेगा 29 का रहेगा। और आरएसटी के लिए आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 47,800 के पास लीजिए,
सपोर्ट 47,530 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 48,240 के ऊपर चले तो 48,500 तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का कॉल जहां घटे वहां 275 के पास लीजिए, सपोर्ट 200 का रखना होगा और नीचे में 160 भी है, तो वो आपको जहां समझ में आवे मैनेज करना होगा, क्यों मार्केट वोलाटाइल बहुत है। रेजिस्टेंस ऊपर में 438। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,300 का पुट वीकली वाला है, जहां घटे हुआ 330 के पास लेना है, सपोर्ट 220 का है, तो हो सके आपको शायद और नीचे में मिले, 250 के पास भी मिले तो ले सकते हो, 220 का स्टॉप लॉस लगा के, और रेजिस्टेंस 490 और 650 तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए फिर निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 21,320 के पास लीजिए, सपोर्ट 21,200 का, रेजिस्टेंस 21,540 और 540 के ऊपर 650 तक भी जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए फिर निफ्टी 21,400 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 108 से 90 का रेंज में लेना है, 10 पॉइंट का मैंने 80 का स्टॉप लॉस रखना है, अगर वो कट जाए तो फिर नीचे में 6940 के पास भी ले सकते हो। इंट्राडे फ्राइडे 17 मई 2024 के लिए फिर निफ्टी 21,500 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 90 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने दो दिए 75 और 55, यानी 55 का स्टॉप लॉस लगा के, रेजिस्टेंस ऊपर में 190 का। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।